अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले एक बहुत अहम बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को ये कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह हम सीख लेंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो होपफुली आप इस चीज़ को समझ भी जाएंगे कि किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि आपको मेथड्स पता हो, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि आपको सॉल्व करना आता हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके बैक पे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता हो। कहीं अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो सॉल्व इक्वेशंस, सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, हियर वी हैव टू इक्वेशंस, हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, इस मतलब का पता होना बहुत जरूरी है। सॉल्व करना कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। वो एक स्पेसिफिक प्रोसेस से आप गुजरते हैं और आपको सॉल्व करना आ जाता है। वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट का पता होना आपको जरूरी है। यहाँ मुझे गिवन है दो लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। आप इन दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब सुनिए जरा। लेट्स सपोज लीनियर इक्वेशन ए की अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज लीनियर इक्वेशन वो होती है, वो इक्वेशन होती है जो एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही हो, ठीक है। अब मेरे पास इक्वेशन ए है, लेट्स सपोज दिस इज द लाइन दैट इज मेड थ्रू द इक्वेशन ए, ठीक है। इक्वेशन ए की लाइन ये है, लेट्स सपोज 3x + 4y = 3, और ये इक्वेशन बी की लाइन है 2x + y = 5, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करके जो x और y मैं लाऊंगा, whatever the value will be, जो x और y मैं यहाँ पे लाऊंगा, वो x और y क्या चीज शो करती है इसका आपको पता होना बहुत जरूरी है। जो x और y मैं फाइंड आउट करूंगा, अच्छा इस x और y के लिए जो मैं फाइंड आउट करूंगा उसके लिए जरूरी है कि वो सेटिस्फाई करती हो इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि जिस पॉइंट को फॉर्म कर रही है x और y, वो पॉइंट इस लाइन पर भी मौजूद हो और इस लाइन पर भी मौजूद हो। इन अदर वर्ड्स, जो x और y हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वो x और y क्या है? वो x एंड y दरअसल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। वो दरअसल कॉमन पॉइंट है इन दो इक्वेशन से फॉर्म होने वाली लाइन का, ठीक है। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड सॉल्विंग टू लीनियर इक्वेशन। जब आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो इन अदर वर्ड्स आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द कॉमन पॉइंट्स बिटवीन दीज टू डिफरेंट लाइंस। इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ प्री इंजीनियरिंग, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। अच्छा, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 डिफरेंट मेथड्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा वन बाय वन इन डिफरेंट वीडियोस। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस थ्रू कंपैरिजन मेथड। फर्स्ट पहले हम कंपैरिजन मेथड पर डिस्कस करेंगे। कंपैरिजन मेथड से हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं जब आपको दो लीनियर इक्वेशंस दिए हों। आपने सबसे पहले क्या करना है, दोनों लीनियर इक्वेशन में से एक स्पेसिफिक वेरिएबल को सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज मैं इक्वेशन ए के अंदर से सेलेक्ट करता हूं y को, तो मैं पहले y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, ठीक है, इक्वेशन ए से। फिर मैं इक्वेशन बी को लूंगा और उसमें से y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। फिर जो y की वैल्यू इक्वेशन ए से आई है और y की वैल्यू इक्वेशन बी से आई है, उन दोनों को मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, और देन आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। दैट वैल्यू ऑफ x एंड y विल बी व्हाट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू डिफरेंट लाइंस ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अच्छा, तो हम अब क्या करने जा रहे हैं, मैं लेता हूं पहले इक्वेशन ए को। फ्रॉम इक्वेशन ए, मैं इक्वेशन ए को ले रहा हूं, 3x + 4y = 3, और इसमें से मैं y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। 4y = 3 - 3x and y will be y = 3 - 3x / 4, ठीक है। और यहां मैं लेता हूं इक्वेशन बी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन बी मैं इक्वेशन बी उठाता हूं, दैट इज 2x + y = 5, और यहां मेरे पास आ जाती है y की वैल्यू 5 - 2x, ठीक है। मैंने क्या किया, इक्वेशन ए को लिया और उसमें से y की वैल्यू आउट की, और फिर इक्वेशन बी को लिया और उसमें से y की वैल्यू को आउट किया, ठीक है। मेरे पास y की दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करूंगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों y के वैल्यूज को कंपेयर कर रहा हूं। y इसके बराबर है और y इसके बराबर है, तो इन अदर वर्ड्स 3 - 3x / 4 = 5 - 2x, ठीक है।
मैंने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर किया और मेरे पास ये इक्वेशन बन गई 3 माइनस 3x, और जैसा ये बिल्कुल सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। 3 माइनस 3x, 4 को मैं वहां ले जाकर दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास क्या आ जाता है 20 माइनस 8x, और फिर मैं क्या करता हूँ 8x को वहां से यहाँ ला रहा हूँ, माइनस 3x इज इक्वल टू 20 माइनस 3, तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 5x इज इक्वल टू 17, सो x विल बी इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई है इस वक्त x की। ठीक है, अब जब मेरे पास x की वैल्यू आई है तो मैं y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं अगर मैं इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दूं। ठीक है, तो मैं इसको इस इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन, y is equal to 5 minus 2x। ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन, लेट्स सपोज आई कॉल इट c। ठीक है, वी आर पुटिंग इन इक्वेशन c, y is equal to 5 minus 2, x की वैल्यू क्या है 17/5 को हमने से पुट किया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, y is equal to 5 minus 2 17 times is equal to 34 divided by 5, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें एलसीएम निकाल के you will get 5, और 5 times 25 minus 34 minus 9/5। ठीक है, आपके पास क्या वैल्यू आई y की minus 9/5। ठीक है, आपको वो पॉइंट मिल चुका है जिस पॉइंट में क्या फॉर्म करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर्म करना है, जो दो कोऑर्डिनेट्स मिलकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर्म करेंगे। यानी ये x और y आपके पास क्या होगा, ये x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ पर 17/5 और y की वैल्यू minus 9/5। तो ये वो पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बिटवीन दीज टू लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन ये दो लाइंस फॉर्म कर रही हैं, दो लीनियर इक्वेशंस, उनके दरमियान जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज व्हाट 17 डिवाइडेड बाय 5 minus 9/5। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन थ्रू कंपैरिजन मेथड। आप अगर आपको एलिमिनेशन मेथड से जानना है तो लिंक आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, आप क्लिक करें और एलिमिनेशन मेथड भी आप जानें। इसी तरह एलिमिनेशन के साथ साथ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड की वीडियो भी इंशाल्लाह मिल जाएगी, क्राइमर्स रूल की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, लिंक ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।